यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री सूत जी ने शौनक जी को सुनाई है। प्रथम स्कंद में देखें, भगवान की स्तुति करते हुए सूत जी कहते, हे शौनक जी, व्यास जी को देखे आप, उन्होंने सारे वेद शास्त्र पुराण लिखे, लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। सरस्वती के पावन तट पर बैठे हुए वेद व्यास जी बड़े ही खिन्न मन से सोच रहे हैं, मैंने इतने सारे शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, जो एक दिव्य पुराण था उसके मैंने 4 भाग किए, वेदों को मैंने पढ़ा है, उनका अनुकरण किया है, मैंने 4 वेद के रूप में विभाजित किया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद मैंने पंचम वेद महाभारत लिखा, जिससे सब कोई पढ़े, सबका उद्धार हो, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। क्या बात है। बहुत ही खिन्न मन से वेद व्यास जी बैठे हुए थे। तब उसी समय सरस्वती जी के पावन तट पर देव ऋषि नारद जी पहुंच गए। अपनी सारी व्यथा वेद व्यास जी ने नारद जी को सुनाई। नारद जी ने कहा, आपने इतने वेद शास्त्र लिखे, अध्ययन किया, उसका अनुकरण किया है, लेकिन आपने पूर्ण रूप से भगवान की लीला का भी वर्णन नहीं किया है। पूर्ण रूप से आपने भगवान की कथा का वर्णन नहीं किया है, और जिस ज्ञान में हमारे भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, वह ज्ञान अधूरा है। जहां प्रेम न हुआ अधूरा है। आप पूर्ण रूप से ऐसा कोई ग्रंथ लिखे जिसमें भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन हो। और फिर यहाँ पर नारद जी ने अपनी आत्म कथा सुनाई कि देखिए प्रभु कितने कृपालु हैं, दयालु हैं। हे वेद व्यास जी, आप देखिए, मैं दासी का पुत्र था। एक बार चतुर्मास व्यतीत करते हुए संत महात्मा मेरे यहाँ आए थे, मेरी माता ने उनकी सेवा की, मैं भी उनकी संतों की सेवा करता रहा। संत महात्मा जब 4 महीने के बाद जाने लगे, मैं भी उनके साथ चल दिया। मेरी मैया ने मुझे रोक लिया। अब मुझे ऐसा लगता था कब मैं संतों के पास में जाऊं, कब मैं भगवान की कथा सुनूं। और एक दिन माँ की मृत्यु हो गई। माँ का अंतिम संस्कार इत्यादि करने के बाद मैं उत्तराखंड की ओर गया, और फिर वहां पर मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ, लेकिन मैं उस प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुआ। तब भगवान कहते हैं कि अभी मुझे तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हो सकता है, अभी तब करो। और फिर जो है मेरा शरीर नष्ट हुआ, और फिर जब दोबारा मेरा जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है कि मैं चाहता हूँ जहां वहां चल देता हूँ, और भगवान हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, मेरे ऊपर कृपा करते हैं। मैं कभी भगवान से कहता हूँ प्रभु ऐसा आप करिए, मेरे ऊपर कृपा करिए, तो भगवान मुझे कितना मानते हैं। एक बार नारद जी ने कहा था, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावो ओहि, मोरे हित हरिसम नहीं को। आपके अलावा मेरा कोई हितैषी नहीं है, आप मेरा हित करिए। तो भगवान ने क्या कह दिया? भगवान ने कहा था, नारद मैं हित नहीं करूंगा। जय विधि हुई है परम हित नारद सुनहु तुम्हारे, और सोई हम करब नयान कछु बचन नम्रसा हमारे। मैं हित नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। तो मैं इतना भगवान को प्रिय हूँ कि प्रभु कहते हैं तुम मेरे भक्त नहीं हो, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो। तो भगवान मेरे ऊपर कितनी कृपा करते हैं। ऐसी कृपालु दयालु भगवान की आप कथा का वर्णन करिए, तब आपको शांति मिलेगी। और फिर वेद व्यास जी ने, जो पाराशर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी है, उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। इस पुराण को लिखने के बाद वेद व्यास जी को मन में शांति मिली।